जय हिंद भारतवासियों, मेरा नाम है दर्शन और सबसे पहले दिया वीडियो न्यूज चैनल में आपके और आपका परिवार और आपके फ्रेंड का भी स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे जीवन में हमें दिमाग को कंट्रोल करना पड़ता है। तो दिमाग को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या त्याग करना है, कैसे कैसे ट्रिक्स अपनाने हैं, किस वस्तु पर हमारा टाइम गंवाना है, ये सब जानने के लिए अपनी आँख, कान, नाक और सभी इंद्रियों को काबू में रख के इस वीडियो में चिपक जाए और बिना टाइम की कवाली ना करते चलो वीडियो की बकचोदी को स्टार्ट करते हैं। हम जब बोर हो जाते हैं तब मन में अलग अलग किस्म के विचार आने लगते हैं। वो किसी प्रकार का हो सकता है, लेकिन एक बात हमें बहुत सताती है कि अपने दिमाग को मन चाहे वहाँ पर ले जा सकते हैं, मन चाहे काम करवा सकते हैं। क्या हम किसी भी प्रकार के काम में मन लगा सकते हैं, अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं? वह बहुत अजीब और हमें हजम नहीं होता। हम दूसरों के मन को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे दिमाग के कंट्रोल की बात आती है तब बहुत मुश्किलें आती है। अपने दिमाग को एक ही जगह पर स्थिर रखना वो तो बहुत कठिन काम है। स्वामी विवेकानंद ने अपनी राजयोग किताब में दिमाग के बारे में कुछ अलग ही बात की है कि इंसान का दिमाग बंदर की तरह है, जिसमें बहुत दारू पिया है, ऊपर से भांग का नशा किया है, साथ में हजारों बिच्छू ने डंक मारा है और जहरीले असंख्य सांपों ने भी डंक मारा है, और ऊपर से जैसे आग बरस रही है ऐसा भय है। स्वामी विवेकानंद की बात भी सही है। इंसान का दिमाग सच में ही ऐसा ही है, कोई ठिकाना नहीं है। यह बंदर को जो आउट ऑफ कंट्रोल, उसको नियंत्रित करने के लिए हमें अपना दिमाग है क्या और कैसे कार्य करता है ये जानना बहुत जरूरी है। कई लोग समझते हैं कि दिमाग और मस्तिष्क एक ही चीज है। मन दिमाग से जुड़ा हुआ है और उसको अंग्रेजी में माइंड बोलते हैं। मस्तिष्क को हम ब्रेन कहते हैं। ब्रेन शरीर से जुड़ा हुआ होता है। इतना फर्क पहले पहचान लें। अपने मन पर काबू पाने के लिए सबसे पहले उन व्यवहारों पर आत्मनियंत्रित करना जिन्हें आप बदलना चाहते हैं, यानी कि आप जिसे बदलना चाहते हैं उस पर विश्वास रखें कि वो बदल ही जाए। इसमें सबसे पहले आता है अलग तरह से सोचना। सब कहते हैं अच्छा सोचे, अच्छा सोचने से सब कुछ अच्छा हो जाएगा, पर मैं कहता हूँ कि नेगेटिव सोचे। अब आप कहेंगे ये तो नेगेटिव सोचने में प्रभावित कर रहा है। यह करने से बेमतलब की बातें जो दिमाग दोहराता है बार बार, वो भी छोड़ सकते हैं। हम हमेशा अच्छे वक्त का ही सोचते हैं, पर आपसे जो बुरा हो सकता है वो सोचिए। ये भी आपको कुछ उल्टा जरूर लग सकता है, और ऐसा भी लग सकता है कि ऐसा करके आप बातों को और भी दोहराने वाले हैं। लेकिन आप जब सबसे बुरे में सोचते हैं और तभी उसे किस तरह से हैंडल कर पाएंगे के बारे में सोचते हैं, तब असल में आप कुछ ऐसी कल्पना कर रहे होंगे कि आप किसी भी परिस्थिति को हैंडल करने के लिए लायक हैं, और इससे आपकी चिंता कम होने में भी मदद मिलेगी। अपने लिए चिंता करने का समय निर्धारित करें। अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने के लिए एक अलग समय निकालें। अब आप इस बात से भी संतुष्ट न होंगे कि इस प्रॉब्लम को आपकी तरह से जितनी अटेंशन मिलनी चाहिए उतनी मिल चुकी है, या आपको न चाहते हुए भी किसी वक्त आपकी प्रॉब्लम्स को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने से बचाने में मदद करेगा। आपने शरीर और दिमाग के हर रोज 1 घंटा निकालना ही चाहिए। इस समय आप घर से बाहर जाइए, योग तथा ध्यान कीजिए, कुछ नई इंफॉर्मेशन लीजिए, नए नज़ारे देखिए, नई आवाज सुनिए, पर्यावरण में लीन हो जाइए। इसकी वजह से आपका मन कुछ कम विचलित करने वाली बातों की ओर लग जाता है। अपने आप पर और आप बदल सकते हैं, इस बात पर विश्वास रखें। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे कि आप नहीं बदल सकते हैं, तो भगवान भी चाहे तो आपको नहीं बदल सकता। तो आप फिर उतनी कड़ी मेहनत नहीं कर सकेंगे जितनी की आप कर सकते हैं, यानी कि उल्टा होगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप आपकी प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बात पर अपने मन को रखने की कोशिश करें कि आप आपकी सोच पर काबू पा सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं। स्टडीज में ये पाया गया है कि ऐसे लोगों जो इस नजरिए के साथ आगे बढ़ते हैं वो उन लोगों के मुकाबले ज्यादा बेहतर अपेक्षित सुधार कर पाते हैं, जो अपनी स्किल्स और गुणों को अपरिवर्तनशील और एकदम फिक्स मानते हैं। अपने आप को नियंत्रित करने के लिए आपको अपनी क्षमता के बारे में सटीक होना महत्वपूर्ण है। हालांकि स्टडीज से पता चलता है कि आपके व्यवहार को नियंत्रित करने की आपकी
की क्षमता के बारे में अत्यधिक आशावादी होने से आप अपने आप को और भी आत्मनियंत्रण प्रदान कर सकते हैं। अब आपके मन में ये भी सवाल आया होगा कि आशावादी क्या है। आशावादी बनने के लिए हमेशा खुद से ये बात बोलते रहे कि आप सफल होंगे और आप बार बार धीरे धीरे चलते हुए आपके मन को काबू में भी रख सकेंगे। फिर चाहे अभी इस वक्त आपको इस पर भरोसा न हो, आप सिर्फ मौजूद आपकी केवल इन सफलताओं पर भी ध्यान लगाइए, न कि आपके मौजूद किसी भी आत्मनियंत्रण विकलताओं पर। आप जिस बात या विचार पर काबू पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं उसे देखने के नजरिए को बदल दे। जैसे कि आपका मन वाइन पीना भी चाह रहा है लेकिन आप ये छोड़ना चाहते हो, तो ऐसा सोचे कि ड्रिंकिंग एक बहुत बुरी चीज है, ये मेरे लिए नहीं बनी, मैं सिर्फ उससे दूर रहने के लिए बना हूँ। मेरे पूरे जीवन में मुझे इससे दूर रहना है। बस अपने जीवन में एक ही ब्रह्म मंत्र, अपने दिमाग की अति संवेदनशीलता को कम करें। अति संवेदनशीलता यानी कि किस एक घटना के नेगेटिव एक्सपीरियंस को लेना और फिर इसे आपके अन्य अनुभव से जुड़ना, फिर इसके ऊपर अपने आगे आने वाले भविष्य पर भविष्यवाणी करने लगना। जैसे मैं भविष्य में बेरोजगार रहूंगा, मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, मैं मेरे सपनों को नहीं पूरा कर पाऊंगा, ऐसी नेगेटिविटी हमेशा अपनों से दूर रखिए। हम कई बार ऐसी टेंशन ले बैठते हैं कि उसका और हमारा कुछ लेना देना ही नहीं होता। जो कोई भी बात हो, कोई भी डिसीजन हो या अपनी लाइफ के सपनों का हो, वो पूरा ना हो तो उसे दूसरी बार ट्राई करिए। रोने से या दुखी होने से कुछ नहीं होने वाला, हमें एक्शन की जरूरत है, उससे दुखी होकर बैठना नहीं है। असफलता मिले तो ये समझना कि भगवान ने हमें एक और नई तक दी है। हम जब किसी भी फील्ड में मेहनत करते हैं तब सबसे पहले हमारे साथ भगवान ही होता है, इसलिए टेंशन करने की कोई बात ही नहीं आती। मैंने मेहनत की, सफलता देने वाला कौन है? भगवान। तो भगवान जो चाहेगा वो कहेगा। एकदम से किसी भी चीज का निष्कर्ष पर पहुंचना बंद करें। जैसे अपने मन को काबू में रखने की कोशिश करेंगे तब भी वो काबू में नहीं रहेगा। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, महीना चला जाएगा, तभी भी आपको ये लगेगा कि यार कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये सब झूठ की बात करते हैं, पर असल में मन को काबू में रखने के लिए सब्र बहुत करना पड़ता है। आपको पता ही होगा कि एक कहावत है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, यहाँ वक्त को खोने की जरूरत है। ऐसे ही कुछ बातों को अपने जीवन में अप्लाई करने पर आप मन में काबू रख सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको सब पता चल गया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। ऐसी ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग और साइंस वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल दी एवरीवन हियर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाजू वाले घंटे को अपने मंदिर का घंटा समझ के दबाना, क्योंकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन या फिर संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे। और सैनिटाइजर लगा के अपने मन में जो भी सवाल है वो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, या इंस्टाग्राम पे मुझे जाओ और फॉलो करो और डायरेक्ट मैसेज करो। जो कमेंट या डीएम अच्छा हुआ तो मैं उसी पे ही वीडियो बनाऊंगा। और दूसरा कुछ तो है ही नहीं कहने के लिए। तो जय हिंद, जय भारत।